सीपीओ में आपने बताया अभी कि फिजिकल में सिलेक्शन रेट कम होता है, वहीं सबसे ज्यादा लोग छटते हैं। तो फिजिकल के लिए आपने तैयारी कैसे करी और चैलेंजेस क्या, बीइंग अ गर्ल चैलेंजेस कितने रहे और कैसे आपने टैकल करा चीजों को? सर वैसे तो मैं एक खेती वाले बैकग्राउंड से हूँ, पेरेंट्स मेरे फार्मर हैं, तो थोड़ा बहुत तो एक्टिव थी मैं, लेकिन मैं कभी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड पे एक्टिव नहीं रही हूँ कि मैंने कभी रनिंग भी नहीं की थी। सब फर्स्ट टाइम रनिंग मैं इसी के लिए कर रही थी। तो चैलेंजेस थे डेफिनेटली, बट बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद ऐसे पाँव में भी स्वेलिंग आ जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके साथ साथ प्रिपरेशन को मैंने अपनी फिजिकल की कि मैं डेली रनिंग करती थी, दोनों टाइम भी जब एग्जाम पास में आ जाता था फिजिकल एग्जाम तो करती थी। और चैलेंजेस जो मेरे लिए रहा था, मेजरली जो मेरे लिए चैलेंजिंग रहा था, वैसे मैंने 3 फिजिकल को क्लियर किया है, एसएससी सीपीओ 18, 19 और 20। 18 वाले में मैंने काफ़ी लंबे टाइम प्रिपरेशन की थी, तो वो हो गया था मेरा फिजिकल, उसमें कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन इसके फिजिकल में इंजरी का सबसे ज्यादा इशू रहता है। अगर आपको इंजरी हो जाती है तो आपको बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा फिजिकल था 3 दिसंबर 2020 को, सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, 6 बजे रिपोर्ट किया। वहां पे जाके फिजिकल के लिए मैं बस अपने आप को मोटिवेटेड मैंने कर रखा था कि मुझे करना है फिजिकल। तो मैंने सुबह अपनी वही बोलिनी दोबारा से लगाई और मैंने रनिंग की। 800 मीटर रनिंग मैं कर पाई थी। वो मेरी स्ट्रेंथ भी थी कि मैं अच्छे से उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करती थी। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब आपकी बॉडी थक जाती है, तो थकने के बाद फिर आगे के जो इवेंट्स थे वो मेरे से बहुत मुश्किल से, मतलब लाइक पॉसिबल सा नहीं लग रहा था। उसके बाद जो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थी उन्होंने ऑइंटमेंट वगैरह दी मेरे को थोड़ी सी। उसके बाद फिर बस कि हाँ करना है तो करना है, वैसे वाले एटीट्यूड के साथ मैंने तीनों इवेंट्स को, आगे वालों को भी क्वालिफाई कर दिया। क्या क्या होता है आगे, मतलब रनिंग के बाद या सर मैं फिजिकल का आपको बता देती हूँ। फिजिकल में हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है हमारा 800 मीटर की रनिंग होती है गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए होती है 1600 मीटर की। कितने मिनट में? गर्ल्स को करनी होती है 4 मिनट में और बॉयज को करनी होती है 6.5 मिनट में 1600 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है हमारा 100 मीटर का रनिंग। 100 मीटर स्प्रिंट हमें करना होता है फीमेल को 18 सेकेंड में, और मेल को करना होता है 16 सेकेंड में। उसके बाद थर्ड इवेंट होता है हमारा, वो होता है लॉन्ग जंप का, और कुछ सेंटर्स पे वेरी कर जाता है, हाई जंप भी पहले करवा लेते हैं। तो लॉन्ग जंप में हमें 9 फीट करना होता है और बॉयज का करना होता है 12 फीट। लॉन्ग जंप पे 9 फीट, मतलब अटेम्प्ट कितने देते हैं 9 फीट के लिए? मतलब एक ही तीन अटेम्प्ट होते हैं। अगर 2 अटेम्प्ट में आप फाउल वगैरह कर जाते हो तो आप थर्ड अटेम्प्ट तक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हाई जंप हमारे लिए होता है 3 फीट और बॉयज के लिए होता है 3.5 फीट। अच्छा। और उसके बाद बॉयज के लिए फिफ्थ इवेंट भी होता है, वो होता है शॉर्ट पुट का। अच्छा। तो ये पूरा फिजिकल का प्रोसेस होता है। उसके बाद वहीं पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, पीएसटी बोलते हैं जिसको। उसके अंदर आपकी हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। मेजरली आपकी हाइट देखी जाती है कि कितनी है, अगर वेट ऊपर नीचे भी है तो चल जाता है कि हाँ जब तक मेडिकल देने आओ तब तक अपने आप को ठीक करके आ जाना। और बॉयज में चेस्ट का भी होता है, वो मेजरमेंट्स जो होते हैं चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह के वो भी होते हैं। तो ये पूरा होता है फिजिकल वाले डे के ऊपर वहां पे। लाइक हाइट जब मेजर करते हैं तो उसमें हो सकता है कि कई बार ना आप एग्जैक्ट उतने के हो, कितने सेंटीमीटर वैसे लड़कियों की हाइट चाहिए होती है? 157 सर। हाँ, अब मान लो किसी लड़की की 157 एग्जैक्ट, वहां पे कई बार होता है कि मतलब वो मेजर करते टाइम उनको मतलब एग्जैक्ट निकल आए या थोड़ी सी कम पड़ जाए, तो फिर क्या होता है उसके लिए? सर अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी एग्जैक्टली हाइट उतनी है तो आपके पास वो हाइट वहाँ पे मेजर करते हैं। बहुत बार स्टाफ पे वेरी कर जाता है, वैसे जितनी बार मैंने अटेम्प्ट दिए हैं तो बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होता है वहाँ पे। तो उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट कम मेजर की गई है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अपील का। अच्छा। तो आप अपील कर सकते हो। यूजुअली जो फिजिकल्स हैं ये सीएपीएफ के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पे कमांडेंट पोस्टेड होते हैं जो उस चीज को पूरे को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो आप कमांडेंट के सामने एक अपील का ऑप्शन होता है, वो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जो आपकी हाइट होगी वो कमांडेंट के सामने की जाएगी कि मतलब सामने वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तब आपकी हाइट होगी। और वो लास्ट चांस होगा आपके पास हाइट के लिए। अगर वहां पे जब आपकी हाइट होती है, बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि कम मेजर की गई है, तो उस केस में वो आपकी हाइट पूरे अच्छे से मेजर कर देते हैं। ठीक है। हाइट और वेट का क्या मतलब सीन है? जैसे आपका वेट कितना होना चाहिए लड़कियों का?
सर वो बॉडी आपकी हाइट और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा चार्ट है वो। जब भी आपकी मेडिकल होने वाला होता है तो एसएससी आपको वो चार्ट दे देती है, जिसके अंदर से आपको देखना होता है कि आपको कितना चाहिए वेट। वेट मतलब अंडरवेट हो सकता है कोई, जैसे जितना नहीं अंडरवेट नहीं हो सकते, ओवरवेट हो सकते? नहीं, ओवरवेट भी नहीं हो सकते, वैसे केसेस दोनों चल जाते हैं। अच्छा। अगर ग्राउंड रियलिटी की हम बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग तो दोनों चीजें बिल्कुल विद इन द टाइम फ्रेम, जो विद इन द लिमिट होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको भी पता होता है कि ये 4th स्टेज पे यहाँ पे आ चुके हैं, 1-2 किलो वेट की वजह से वो आपको आउट नहीं करते हैं, या तो आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, दोनों केसेस में वो आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं इतना। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी मैंने सुना है कि बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर थे तो उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया। वैसे एक एसएससी ने भी एक लिमिट दी हुई होती है ±5% की, अच्छा। ±10% की। ठीक है। तो उसमें आपका ±5 kg के अराउंड आता है। जैसे अगर आपका 52 किलो तक चाहिए तो आपका 57 किलो तक भी होगा तो आपको वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, सही है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है, ऐसे मतलब अगर आप बता पाए? मेडिकल में सर फुल बॉडी चेकअप होता है आपका, हेड टू टो पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है। उसमें जो मेजरली चीजें चेक होती है वो अगर हम बात करें तो आई टेस्ट होता है, नोज का टेस्ट है। अच्छा, मेरा एक डाउट है यहाँ पे, आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे स्पेक्स कुछ लोग लगाते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, स्पेक्स के साथ जा सकता है कोई या नहीं? सर स्पेक्स के साथ अगर हम बात करते हैं स्पेक्स के साथ जाने की, तो जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है उसमें आपका 6/6 होना चाहिए विजन। जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उसमें 6/9 भी आपका विजन चल सकता है। ठीक है। तो इसमें आपका शायद 0.5 तक का चश्मा बन पाता होगा, तो इतने के साथ आप जा सकते हो। नोज का टेस्ट होता है नोज में, और फिर उसके बाद जो टेस्ट रहते हैं मेजरली उनके लिए मैं बहुत सारे बच्चों को डाउट होंगे कि ऑपरेशन है, ये है वो है, मैं भी कमेंट सेक्शन को देख रही थी। तो उन सबका सिंपली ऐसे है कि अगर ऑपरेशन आपका विजिबल है तो आपका वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है। वैसे किसी भी मशीन के थ्रू वो टेस्ट नहीं होते हैं, मशीन में सिर्फ अपना एक एक्सरे होता है। ठीक है। और उससे अलग जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे फिजिकली ही डॉक्टर करता है। तो अगर आपका जो भी ऑपरेशन है वो विजिबल नहीं है तो वो चीजें चल जाती हैं, ठीक है। अगर आप उनको रिवील नहीं करते हो तो। ठीक है। अदरवाइज अगर आप जो भी चीजें विजिबल हैं आपकी, कहीं आपके ऊपर कट लगा हुआ है, कुछ भी है, फुल बॉडी चेकअप होता है अच्छे से। अगर कहीं पे भी कट है बॉडी पे तो उनका क्वेश्चन होगा डेफिनेटली कि किस वजह से है। ठीक है। आप उस चीज को कितना जस्टिफाई कर पाते हो, कैसे होता है वो चीज, फिर उस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाती है। अगर कोई चीज विजिबल नहीं है, जैसे वैसे बहुत सारे आइज पे थे कि आइज में लेसिक वगैरह के लिए, तो टू बी वेरी फ्रैंक लेसिक अलाउड नहीं है सीपीओ के मेडिकल में, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ या बहुत सारे लोगों ने करवाया है अच्छा। लेसिक, क्योंकि वहां पे आपका कोई भी मशीन से कोई कुछ भी चेकअप नहीं होता है। सिंपली जैसे हम जाते हैं तो अपने पास एक जो चार्ट होता है दूर के विजन का जो होता है, तो वो चार्ट आपसे पढ़वाया जाता है। पास के विजन का भी एक उनके पास बुकलेट होती है, वो पढ़वाई जाती है आपसे, और कलर विजन का भी उनके पास एक बुकलेट होती है, वो पढ़वाई जाती है। तो मशीन से टेस्ट नहीं होते हैं। बेसिकली अगर आप फिट हैं कंप्लीटली और कोई मेजर इश्यूज नहीं है तो आप मेडिकली फिट हो। बिल्कुल। और एक टीथ रिलेटेड आपने देखा होगा कि कुछ क्या होता है वो मुझे पता नहीं चला। सर 20 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। हाँ। तो 20 डेंटल पॉइंट्स टोटल होते हैं अपने। अगर अपने पास 14 डेंटल पॉइंट्स हैं तो हम क्लियर हैं। अगर अपना एक टीथ निकल जाता है तो एक डेंटल पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे अगर अपने पास अगर आपके कुछ भी टीथ में कोई इशू है तो आपके अगर 14 डेंटल पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। मतलब बिना 6 दांतों के जा सकते हैं बिना रिलैक्सेशन। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि आपका मेडिकल कैसा रहा था और क्या चैलेंजेस वगैरह उधर आए या फिर आप नॉर्मली फिट हो गए थे? नहीं सर, थोड़े से चैलेंजेस थे मेरे लिए। जब मेरे को जो सीपीओ 2020 का जो 2019 का जो मेडिकल था मेरा, उसके लिए हमें अराउंड 20 डे ही पहले बताया गया था कि आपका मेडिकल होने वाला है। तो उस टाइम पे मैंने अपना वेट किया तो मैं अराउंड 5 to 6 kg ओवर वेट थी। तो उस ओवर वेट को मुझे कम करना था, ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट फिजिकली फिट थी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस वेट को कम करना था, वही चैलेंज था। उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत लगी, लेकिन एट द एंड वो वेट भी कम हो गया था। कुछ 20 डे में अराउंड मैंने अपना 5 to 6 kg लूज कर लिया था।
डबल टाइम प्रैक्टिस करके, ट्रिपल टाइम खाना छोड़ के, ये सब हो जाता है। वो चीजें जब एट द एंड करने पे आती है तो सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब कुछ डाउट्स ले लेते हैं जो बच्चों के कॉमन डाउट्स थे, है ना। वहाँ से फिजिकल मेडिकल राजेश जी ने पूछा था, जो हमने कवर कर लिया है। जीए हमने कवर कर लिया, गौरव जी का डाउट था। हाँ, ये व्हाट शुड बी द टारगेट टू गेट डीपीएसआई दिस टाइम, ये है विक्रांत जैनर जी का। अभी ये कैसे बता सकते हैं आप, कितना आपके हिसाब से फिर भी कितना सेफ स्कोर रहता है? सर सेफ स्कोर ऐसे होता है कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं कट ऑफ के ऊपर और आपके पेपर के लेवल के ऊपर। पेपर का लेवल किस कैसा रहा है उसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करेगी। और वैकेंसी के साथ भी, तो वैकेंसी इस बार डेफिनेटली अच्छी है, हमारे केस से तो ऑलमोस्ट डबल है वैकेंसी। तो वैकेंसी अच्छी है तो कट ऑफ डाउन आने के चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली डीपी के लिए। डीपी की कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा पेपर लेवल। पेपर अगर प्री की मैं एक आपको आइडिया देना चाहूँ तो ऐसे है कि अगर आप प्री में की कट ऑफ से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, उसके बाद प्री की कट ऑफ से आप 20 से 25 मार्क्स अप हैं। अगर आप 20 से 25 मार्क्स अप हैं और आपकी इंग्लिश काफी सही है तो आप डीपी ले लोगे। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। एक चीज और कि अंकुर कुमार का डाउट है कि भैया स्टडी और रनिंग दोनों कैसे मेंटेन करें एक साथ, कैसे करते हैं? इस चीज के लिए मेरा जवाब रहेगा आपको, क्योंकि एसएससी सीपीओ के फिजिकल में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। उसका मेजर रीजन यही रहता है कि आप फिजिकल को मेंटेन नहीं कर पाते हो। उसके लिए अगर आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अगर आप एक लाइक नॉर्मल इंसान हो जो थोड़ा सा मेहनत कर सकता है, जिसको इतनी जान मिल जाती है मेहनत करने में, तो आप जैसे आपका प्री होता है उसके बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक आप ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल ही कभी लाड प्यार से पाले हुए कि कभी कहीं गए ही नहीं है, तो उन केसेस में क्या होता है कि आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो बेटर है। फिट भी रहोगे, ये तो मेरे हिसाब से तो फिजिकली फिट सबको होना चाहिए जी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इवनिंग मॉर्निंग जिस भी टाइम पे आप फ्री हो, 15 मिनट की अभी जॉगिंग स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे उसको रनिंग में कन्वर्ट कर लेना और उस चीज को आगे कंटिन्यू करते रहो। बिल्कुल। हाँ, एक एसएससी ऑफिसर, उन्होंने नाम नहीं बताया, कहते हैं मेडिकल में प्रॉब्लम है, ईयर ड्रम में होल है, ऑपरेशन के बाद फिट हूँ या अनफिट? ईयर ड्रम में होल है, मेरे के अकॉर्डिंग तो अनफिट ही हो सकते हैं ये, क्योंकि ईयर ड्रम में होल है तो वो चीज तो नहीं चल पाएगी। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, अगर ऑपरेशन वगैरह से वो चीज रिकवर हो सकती है तो आप माइट भी फिट हो सकते हो। एक चीज और सबसे, हाँ ये मेरा पर्सनल डाउट भी था कि दिल्ली पुलिस के लिए 4 व्हीलर का लाइसेंस चाहिए या फिर 2 व्हीलर का? दोनों चाहिए। 4 व्हीलर का, लाइट व्हीकल का आपको लाइसेंस चाहिए, उसके साथ साथ आपको मोटर व्हीकल का विद गियर लाइसेंस चाहिए। ठीक है। ये लाइसेंस जो चाहिए, ये बहुत बच्चों के डाउट है, ये सिर्फ मेल को चाहिए, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए, फीमेल को नहीं चाहिए कोई भी। तो आप ड्राइवर नहीं बनेंगे, मान लो आप कभी खुद गाड़ी चलानी हो तो फिर? हमें लाइसेंस नहीं चाहिए सर, चलानी होगी उस चीज का, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। एक बड़ा सॉलिड सा डाउट था, रईस बंदे गुजरों के मैडम शादी सीजीएल वालों से करेंगे या सीपीओ वालों से? पहली चीज, वालों से नहीं होता, वाले से होता है, एक से करेंगे। दूसरा मैम बताएंगे कि सीजीएल वाले से या सीपीओ वाले से, या फिर ये चीजें तो लेट्स डेस्टिनी डिसाइड अभी कुछ भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। शुभम का डाउट है, शुभम पांडे, कि माय डाउट इज दैट इवन आफ्टर रिवाइजिंग 10 टाइम्स आई स्टिल फॉरगेट थिंग्स। ये बार बार रिवीजन करते फिर भी भूल जाते हैं, क्या करेंगे? आपके रिवीजन की स्ट्रेटेजी लाइक कि ये केसेस या तो आपका जीएस के साथ हो रहा होगा या फिर वोकैब के साथ, जो मेजरली मैंने फेस किया था। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जब भी आप रिवीजन करते हो, जो मैं फॉलो करती थी, मैं उस चीज को जो मुझे नहीं आता था उसको मैं टिक कर लेती थी। कोई भी मैं अपना एक सिंबल बना लेती थी, स्टार या कुछ भी, तो वो टिक करके उस चीज को जब मैं दोबारा रिवीजन करती थी तो उस चीज के ऊपर मेरा फोकस ज्यादा रहता था। और 2-3 रिवीजन के बाद भी अगर मेरे को सेम दिक्कत आ रही है तो उस चीज को मैं लिख लेती थी और फिर उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करती थी। मतलब रिवीजन के बाद भी उसमें भी थोड़ी स्ट्रेटजी होती है, किस चीज को ज्यादा टाइम देना है, किस चीज को कम देना है। एक है शुभम प्रताप सिंह का डाउट है, नॉक नी में कैसे चेक होता है? लड़कियों को नॉक नी चेक होता है? हाँ, दोनों केसेस में दोनों कैंडिडेट्स का चेक होता है नोकनी। नोकनी आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे डॉक्टर वी बनवा के चेक करते हैं, आपने अगर यूट्यूब वगैरह से देखा होगा नोकनी के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो। एक तो वी बना के चेक होता है, एक दोनों पैरों को पैरेलल रख के चेक होता है।
तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, वो वी बनवा के भी चेक कर लेते हैं आपका और आपको पैरेलल रख के भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको है तो सॉरी टू इंटरप्ट यू कि दूर कैसे करें? ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे किसी का है हल्का सा टच हो रहा है तो कुछ है एक्सरसाइज? हाँ, एक्सरसाइजेस नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो एक्सरसाइजेस हैं। उसके साथ साथ मेरे को एक चीज मेंशन करनी थी कि जब हम अपने देख रहे होते हैं नोकनी, सबके नोकनी होते हैं हमारे, कि मतलब 50% केसेस में हमें यही लग रहा होता है कि हमारी नोकनी है, लेकिन एक्चुअल में वो नोकनी नहीं होते हैं। हमें पता नहीं होती हैं चीजें एक्चुअली, लाइक थोड़ी सी नॉलेज लेके हमने यूट्यूब से देख लिया ऐसे चेक करना है, उसके बाद चेक करने लग गए हम, नहीं मेरे तो टच हो रहे हैं, मेरा तो नोकनी हो गया है, लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। हमें उसकी साइंस नहीं पता है कि नोकनी को वो देखते कैसे हैं डॉक्टर। तो मतलब हम किसी फिजिकल एकेडमी में जाके चेक किसी अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हो एक बार, अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है ये, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हो। वैसे जितना नोकनी का हवा है उतना नोकनी में अनफिट नहीं होते हैं बच्चे। ठीक है। एक डाउट है, आई मेडिकल हो ही गया। एक जने का वो हाइट वाला क्वेश्चन जो आपने बताया कि 170 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है मेल में, तो उनको क्या होगा? आई साइड में थोड़ा सा दिक्कत है तो चल जाएगा क्या? थोड़ा सा दिक्कत कैसे? हाँ, थोड़ा सा दिक्कत का जैसे मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कर लो आप, जो अपनी आई से रिलेटेड भी होती हैं, उससे भी थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, आपको पहले से ही दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है। ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस भी एक रोल प्ले करता है मेडिकल और फिजिकल दोनों चीजों में, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बहुत अच्छे से उन चीजों को कर पाओगे। अगर आपको डाउट हो रहा है बाय चांस आपके आई में दिक्कत है, तो आप कॉन्फिडेंट रहो, तो माइट पॉसिबल कि आपको कोई दिक्कत वहां ना आए। ठीक है। अनिरुद्धाचार्य जी लाइव हैं कोई, उनका डाउट है कैची जंप कुछ होता है जी, वो अलाउड है या नहीं? आपको सिंपली ऐसा है, सीपीओ के अंदर कोई भी फिक्स नहीं है आपका कि आपको ये जंप करना है वो जंप करना है, कैसे भी करके आपको वो सिर्फ पाइप को क्रॉस कर देना है। आप कैची जंप लगाओ, आप फिश जंप लगाओ, आप डाइव करो, कुछ भी करो। ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शंस। एक डाउट है मैम, यू आर सो क्यूट। थैंक यू मैम मेरा डाउट फिजिकल के रिगार्डिंग है, शिवम उत्तम जी। जैसे मुझे रनिंग वगैरह करने में थकान हो जाती है, तो मैं फिजिकल प्रिपरेशन कब से और कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? स्टडी के रिगार्डिंग बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, फिजिकल एग्जाम की आप बता दो। फिजिकल एग्जाम का हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिकल एग्जाम को एक्चुअली आपको टैकल कैसे करना है, कैसे आप चीजों को अच्छे से गो थ्रू कर पाओगे। तो उन चीजों के लिए क्या है कि आपके पास है ना, जो मेजरली चंक जो आउट होता है फिजिकल में, वो आपका आउट होता है रनिंग में। ठीक है। रनिंग में ही आपका अराउंड 60 to 70% बच्चे आउट हो जाते हैं। गिर गए भाई। हाँ, तो रनिंग ही फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? आपको स्टेमिना चाहिए। आपका स्टेमिना अच्छा होगा तब आप वहां कर पाओगे। मेरे साथ जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, 2-3 फ्रेंड और भी प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा हमेशा से ऐसे रहा है कि मेरे को 800 मीटर अगर वहां पे रन करना है, तो जैसे स्टार्टिंग तो मैंने आपको बता दी, जॉगिंग से कर सकते हो आप उसको, फिर धीरे धीरे आपको कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आप वॉकिंग से भी कर सकते हो, अगर किसी को वॉकिंग में भी दिक्कत है तो चीजें हो जाएंगी विद द टाइम, आराम से हो जाएंगी। जब आपको रनिंग में कन्वर्ट कर देते हो तो रनिंग लंबी रनिंग करो, ना कि ऐसे कि आपका 800 मीटर है तो मैं 800 मीटर भागी और मैं रुक गई, या मैं 1600 मीटर भागा और मैं रुक गया। आप एक गो में एटलीस्ट 1600 मीटर करो गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए भी 3000 मीटर के अराउंड आप करो। उससे क्या होगा? आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। स्टेमिना बिल्ड होने के बाद जब वहां पे आपको रनिंग करनी होगी, जब 1600 मीटर या आप 3 किलोमीटर भाग रहे हो यहाँ पे, वहां पे 1600 किलोमीटर ही करनी होगी, तो बहुत इजीली हो जाएगी ना, बिल्कुल हाफ हो जाएगी उसकी। तो आप अपना स्टेमिना अच्छा बिल्ड करो, रनिंग लंबी करो, उससे वहां पे जब करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब डाइट और प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस, उसके साथ साथ डाइट का तो डेफिनेटली रोल रहता है। हेल्दी डाइट लोगे, थोड़ा सा अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन करोगे। वेट एक बहुत मेजर इशू होता है कि बहुत बार हाई जंप नहीं हो पाता है, लॉन्ग जंप नहीं हो पाता है। जब बॉडी को पुश कब मिलेगा? जब हम लाइट फील कर रहे होंगे। लाइट फील करने के लिए आपको अपने वेट को भी मेंटेन करना है, और ये आपके लिए बेस्ट चांस है कि अगर कोई हैवी वेट है किसी का, कोई चबी है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको फिजिकल के लिए तो प्रिपरेशन करनी है, साथ में थोड़ी सी आप अपनी डाइट को रेगुलेट कर लोगे तो आपका वेट भी लूज हो जाएगा। जब आप लाइट फील करोगे तो आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब सीपीओ में इंस्पेक्टर बनने से पहले आपको फिजिकली फिट रहना, मतलब आदत सी लग जाएगी, क्योंकि मैं उधर जाओगे आप। हाँ, डेफिनेटली। अब भी मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं ऑन एंड ऑफ में रनिंग करती रहती हूँ। इससे पहले जो
कभी जिसने ग्राउंड को देखा तक नहीं था, कभी ग्राउंड पे जाना ही नहीं सोचा था, वो अब ऑन एंड ऑफ ऐसे होता है कि महीने 2 महीने छोड़ दी, फिर कर ली, फिर छोड़ दी। आप अपने आप के लिए हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से हो जाते हो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा भी हाँ। है। उसके साथ साथ मेरे को एक चीज और मेंशन करनी है फिजिकल के लिए, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लॉन्ग जंप के लिए दिक्कत है मैडम, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होगी, या फिर मुझे हाई जंप के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। इन सब चीजों के लिए आप सभी को सबसे पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करना है। जब आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, ये सब चीजें तो सिर्फ 2 दिन में या 3 दिन में टेक्निक से आप कर सकते हो। जब आप इस एबल हो जाओगे कि आप इतनी देर ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हो, उसके बाद 2 दिन में आपको हाई जंप की टेक्निक सीखनी है। 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप दोनों क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना स्टेमिना बिल्ड कर लो, उसके बाद सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। आई होप हमने सारी चीज़ें कवर करी हूँ, और अगर अब भी किसी का कोई डाउट है तो मैम विल वॉच योर कमेंट्स और वो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगी। मैं तो रिप्लाई क्या ही करूँगा इसमें सीपीयू में। और आपको ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा। आप ज्वाइनिंग कब हो रही? 15 नवंबर से। 15 नवंबर। तो ज्वाइनिंग की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग पे तो 11 मंथ्स। 11 मंथ्स, यानी 11 मंथ्स आप कहाँ पे, एनपीए कोई? नहीं सर, दिल्ली में हमारी डीपीए की एकेडमी है, दिल्ली अच्छा। पुलिस एकेडमी झड़ौदा का। तो इधर 11 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको पोस्टिंग जी सर। तो ये पोस्ट, हाँ एक चीज़ और मेरा डाउट है, चूंकि ये मैचे का पार्ट है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है दिल्ली पुलिस में, कि जैसे ट्रैफिक में, जैसे कुछ लोग होते हैं चूजी होते हैं, उनको ट्रैफिक में रहना पसंद है। आप क्या चूज करेंगे अगर आपको दोनों ऑप्शन दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस या फिर नॉर्मल, क्या बोलते हैं, कौन सी पुलिस होती है? नॉर्मल पुलिस से मैं पब्लिक के साथ वर्क करना मैं प्रीफर करूंगी, कि मैं केसेस को सोल्व करने के लिए अगर मेरे को मिलते हैं ठीक है। तो उस चीज के ऊपर मैं वर्क करना ज्यादा पसंद करूंगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा उसके लिए भी, और आशा करता हूँ कि आप जाके वहाँ पे रुकेंगे नहीं, आगे आप एसपी बने और फिर डीजीपी बने, डीआईजी बने, आप मेहनत करते रहे, आईपीएस बने, मुझे खुशी होगी। और 2 स्टार आपके कंधे पे आए उसके लिए बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।